हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट मैथमेटिक्स में। मैं हूं अनिकेत। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों, ये होगा हमारा वीडियो लेक्चर 6 जिसमें हम लोग टाइप 7 और टाइप 8 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक आप देखेंगे तो अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बहुत आसानी से यहाँ पर समझाया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये होगा टाइप 7 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। और दूसरा टाइप होगा हमारा जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले। तो चलिए स्टार्ट करने में पहले टाइप 7 समझाता हूं आपको क्या है। मान के चलिए ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है ना। ये ग्वालियर मान लेते हैं हम, स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ पर एक ट्रेन है ए, ये ट्रेन है ए और ये है ट्रेन बी, ठीक है ना। अब ये ट्रेन की स्पीड है मान के चलिए 40 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन बी है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि एक ट्रेन पहले निकलेगी और दूसरी ट्रेन उसके बाद निकलेगी। फिर पूछा जाएगा कि जो पीछे से ट्रेन निकली है वो जो आगे ट्रेन निकल गई उसको कितनी देर में पकड़ेगी। मान के चलिए जैसे ट्रेन ए है, इसका छूटने का टाइम है 8 बजे 8 AM और ट्रेन बी है, इसका छूटने का टाइम है 9 AM। तो ये बोला जाएगा कि 8 बजे ट्रेन ए छूट जाती है और उसके बाद ट्रेन बी छूटती है अपने प्लेटफॉर्म से, ग्वालियर के प्लेटफॉर्म से, और ट्रेन ए को कितने समय बाद वो पकड़ेगी। तो देखिए ट्रेन ए 8 बजे छूटी है और 9 बजे ये छूटने वाली है। तो ट्रेन ए 9 बजे तक कितनी डिस्टेंस चलेगी। ट्रेन ए ने 8 बजे छूटी और चलती गई और ये बज गए 9। ये देखिए आप, ये 9 AM 8 AM पे ये स्टार्ट हुई और 9 AM तक इसने कुछ डिस्टेंस चल ली। कितनी दूरी चली, इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। और ये चली कितनी है 9 से 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा। तो ये कितना चली, मतलब 40 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो 8 से लेकर 9 बजे तक कितने घंटे हुए, 1 घंटा। तो ये 40 किलोमीटर में चल दिया। तब आप ये देखिए कि जब बी ने स्टार्ट किया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए का पीछा करना, उस समय पे अब ट्रेन ए जो है वो यहाँ आ चुकी है। तो इस समय पे ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में कितना डिफरेंस हो चुका है, ये देखिए आप। ये डिफरेंस हो चुका है 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का ये डिफरेंस इनके बीच में हो चुका है। तो अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए इनकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। जब बी उसके पीछे भाग रही है तो ए भी तो आगे भाग रहा ही है, ए भी आगे चली जा रही है और बी उसका पीछा कर रही है। तो इस समय पे इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी उस स्पीड से ही ये जो डिफरेंस है डिस्टेंस का जो वो खत्म होगा। तो इनकी स्पीड कितनी है, सॉरी इनकी स्पीड कितनी होगी रिलेटिव स्पीड, तो इसकी है 40 इसकी है 60, सेम डायरेक्शन में चल रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो 60 और 40 का क्या होगा डिफरेंस 20। तो 20 की स्पीड से चलेंगे तो दूरी बटे चाल समय निकलेगा। तो 20 की स्पीड से चल के 40 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। 20 दूरी 40, तो 2 घंटे में जो है ये दूरी खत्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया बी अगर 9 बजे छूटती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 2 घंटे में ट्रेन ए को वो पकड़ लेगी। इसमें वो एक क्वेश्चन और पूछता है हमसे कि ये बताइए ग्वालियर से कितनी दूर पकड़ेगी। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस निकालिए ना, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी थी उसकी बी की 60 थी और कितने घंटे में उसने पकड़ लिया, 2 घंटे में। तो 120 किलोमीटर पे वो, ग्वालियर से 120 किलोमीटर पे वो ट्रेन ए को पकड़ लेगी। तो ये था हमारा टाइप ए। अब मैं आपको टाइप बी बताता हूं। टाइप बी समझिए आप। अब ये मान के चलिए एक स्टेशन है ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर, और यहां पे एक स्टेशन है दिल्ली, ठीक है ना। तो एक ट्रेन है यहाँ पर ए, वो ग्वालियर से छूटने वाली है। एक ट्रेन है यहाँ पर बी, ठीक है ना। ऐसा लिखा है जब तो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले। तो ए है ग्वालियर पर खड़ी है, बी है दिल्ली पर खड़ी है और ए को इधर जाना है और बी को इधर आना है। बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमसे क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने, क्योंकि जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलेंगी तो बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगी। तो उस पॉइंट तक आने तक मतलब कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को मिलेंगी। पहला तो वो टाइम पूछेगा कि किस समय वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, और दूसरा वो हमसे ये पूछेगा कि दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी या फिर ग्वालियर से कितनी दूर मिलेंगी। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन में बनेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बताएंगे। अब देखिए
इनके बीच में दूरी कितनी है, दिल्ली और ग्वालियर के बीच में है 400 किलोमीटर मान के चलिए, 400 किलोमीटर की। अब इस 400 किलोमीटर का जो गैप है दोनों ट्रेन के बीच में, उसको खत्म करने के लिए इनके पास चाल कितनी है, हम देखते हैं। इनके पास चाल है, रिलेटिव स्पीड होगी, वो दोनों की स्पीड होगी, दोनों चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने से आ रही है, तो दोनों की जो चाल है वो जुड़ के रिलेटिव स्पीड बनेगी हमारी। 60 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारी 100 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर है ना। 60 और 40 को जोड़ा आपने तो 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड से वो इस दूरी को खत्म करेंगे। तो कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 4 घंटे। तो 4 घंटे में जो है ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये तो आ गया हमारा पहला क्वेश्चन की भी है, 4 घंटे में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब किस पॉइंट पर करेंगी वो ये भी पूछता है कि दिल्ली से कितनी दूर करेंगी, तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर वो ये पूछता है कि दिल्ली से कितनी दूर करेंगी, तो स्पीड कितनी है दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की, 60, और कितने घंटे पे वो मिल रही है, 4 घंटे पे। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 240 किलोमीटर पे वो दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर वो एक दूसरे को मिलेंगी। अब वो अगर हमसे पूछता है ग्वालियर से कितनी दूर बाद में मिलेंगी, तो ग्वालियर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड इनटू टाइम। तो ग्वालियर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40, ठीक है ना। और कितने घंटे बाद वो मिल गए एक दूसरे को, 4, तो 4 चौक 16, 160 किलोमीटर पे, मतलब ग्वालियर से वो 160 किलोमीटर पे मिलेंगी। तो ये समझ में आया आपको, हमने डिस्टेंस भी बता दी और कब मिलेंगी उसको ये भी बता दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, वो टाइप नंबर 8। तो ये मैंने आपको दोनों टाइप समझा दिए हैं। अब मैं आपको इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टाइप 7 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन टाइप 7 है, जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। इसका हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लेना है ना। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में, और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ऐसा बोला है कि स्टेशन ए है और एक स्टेशन है बी, ठीक है ना। अब स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी है, जो रेलगाड़ी 1 वो चलती है 8 बजे चलती है 8 AM पे, ठीक है ना। और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी है वो 9 बजे चलती है, ये तो 8 बजे चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी चलती है 9 बजे 9 AM पे, और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। टाइम में यहाँ लिख देता हूँ, इसका टाइम है 8 बजे का 8 AM का, और इसका टाइम है 9 AM का, ठीक है ना। अब देखिए 8 AM पे ये चली और 9 AM पे ये चलने वाली है। ये ट्रेन नंबर 1 है और ये ट्रेन नंबर 2 मान लीजिए इसको, ठीक है ना। तो पहली ट्रेन है, तो ये 8 बजे चली, तो 8 बजे से 9 बजे तक इसने चलना स्टार्ट किया, मान के चलो ये आगे चली, स्टेशन बी मान के चलो यहाँ पर है। अब ये 1 घंटे तक चली होगी, और 1 घंटे तक चलती वो यहाँ तक कहीं तक पहुंच गई, और यहाँ पे आके बज गए 9, ठीक है। 8 बजे इसका टाइम था चलने का 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। 8 बजे ये ट्रेन यहाँ से छूट गई, और 9 बजे तक इसने कुछ दूरी तय करी। 9 बजे तक इसने कुछ दूरी जो तय करी, वो दूरी कितनी होगी, इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 8 बजे से 9 बजे तक इसने कितनी दूरी चली, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है ना, 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर इसकी दूरी होगा, और 9 बजे इस ट्रेन में यहाँ से छूटने का टाइम हो गया। तो अब ये पूछा है कि कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, मतलब ये कितने समय बाद, कितने टाइम पर एक दूसरे को मिलेंगी, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी, ये कैसे पता करेंगे कि अब हम ये देखेंगे इन दोनों ट्रेनों के बीच में दूरी कितनी है। हमने यहाँ पे देखा कि भैया 20 किलोमीटर का गैप ये ट्रेन बना चुकी है। जो ट्रेन पहली थी, ट्रेन 1 थी, वो 8 बजे छूट करके ट्रेन नंबर जो ये सेकंड है उससे 20 किलोमीटर का गैप बना चुकी है। तो ये सेकंड वाली ट्रेन को 20 किलोमीटर का गैप खत्म करने के लिए कितनी चाल से चलना होगा। ट्रेन बी को ट्रेन नंबर 2 जो है, जो 9 बजे छूट रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसे ये जो गैप बना है 20 किलोमीटर का, इसे खत्म करने के लिए कितनी चाल से चलना होगा। इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी उस चाल से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस
कितना हुआ 25 और 20 का डिफरेंस 5 की स्पीड से, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको चलना होगा वो डिफरेंस खत्म करने के लिए। तो 5 चौक 20 दूरी बटे चाल का जगह समय, तो मतलब हमारा निकला टाइम निकला हमारा 4 घंटे में ये जो दूरी है इसको कवर कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी दूरी और कितने बजे, दो चीजें पूछी, कितनी दूरी और कितने बजे। तो देखो 4 घंटे बाद मिलेगी, तो 9 बजे इसने चलना चालू किया था, तो 9 से 4 घंटे में लाओगे तो 9 से 4, 9 से 10, 11, 12, 1, मतलब पहला आंसर तो हो गया कि भैया 1 बजे ये जो ट्रेन है दूसरी वाली वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। दूसरा उसने पूछा कि कितनी दूर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे बाद उसको पकड़ रही है 4 घंटे बाद, तो भैया 100 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे वो उसको पकड़ लेगी। कितना आसान था, समझे आप लोग? तो इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए आप डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ये है स्टेशन पटना, दिल्ली से स्टार्ट हो गई, दिल्ली से पटना के लिए जा रही है ट्रेन, दिल्ली से चल रही है ट्रेन, ठीक है ना। दिल्ली से ट्रेन चल रही है 10 बजे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन चालू हुई 10 बजे, ठीक है ना। 10 AM पर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर। दिल्ली से ट्रेन चल रही है 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और उसको जाना कहाँ है, पटना। ये है पटना, ठीक है ना। अब एक दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्टार्ट हो रही है 12 बजे, ठीक है, 12 PM, दोपहर 12 बजे चल रही है क्योंकि, ठीक है ना। ये 10 बजे चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 12 बजे चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये ट्रेन पहले चल रही है। अब इसमें पूछा क्या कर रही है, देख लीजिए कि वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये निकल गई 10 बजे। अब ये 10 बजे निकल गई और इसको निकलना था 12 बजे, तो 12 बजे तक ये कुछ दूरी पे तो चली गई होगी, ये चली गई यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर पहुंच गई। अब बज चुके हैं 12 बज चुके हैं 12 PM। सुबह 10 बजे तो निकली थी, अभी दोपहर का 12 बज गया, मतलब 2 घंटे इस ट्रेन ने चल लिया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 बजे छूट गई, और 12 बजे तक ये चलती रही, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन 12 बजे इसका छूटने का टाइम हुआ था, तो 12 बजे तक ये कितना चल रही हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि 12 बजे ये छूटने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 60 की स्पीड से निकल गई 10 बजे, और 10 बजे निकल गई, 2 घंटे तक चली, तो 2 घंटे में कितनी चली, देखो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलने वाली थी, और वो चली कितनी, 2 घंटे। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 60 का दूना 120, मतलब वो 120 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दूसरी ट्रेन जो है उसने चलना शुरू किया। अब उसने देखा, अब उसको क्या करना है, इस ट्रेन को कवर करना है। अब कवर करने के लिए वो ट्रेन अभी तक कितना गैप बना चुकी है, पहले चली थी 10 बजे, वो ट्रेन 120 किलोमीटर का गैप पहले से ही बना चुकी है, ठीक है ना। 120 किलोमीटर का गैप वो पहले से बना चुकी है। अब 12 बजे ये छूट रही है 75 की स्पीड से। तो इस गैप को खत्म करने के लिए, ये जो 120 किलोमीटर का गैप है, इसको खत्म करने के लिए इनकी स्पीड क्या होगी, इस गैप को 120 किलोमीटर के गैप को खत्म करने के लिए इनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। और स्पीड कैसे निकालेंगे, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की जो चाल होगी उनका अंतर होगा, वही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। तो इसकी चाल 75 है, इसकी 60 है, मतलब चाल कितनी होगी, 75 में से 60 गए तो 15। इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो इस दूरी को खत्म करेंगे। तो अब काटेंगे तो 15 8 120, मतलब 15 120, तो 8 घंटे। तो 8 घंटे में जो 120 किलोमीटर का जो
डिफरेंस बनाया था पहली ट्रेन ने, उसको कवर करने के लिए 8 घंटे लगेंगे। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि वो दोनों कितने बजे मिलेंगी। पहला तो है टाइम पूछा है उसने हमको, तो टाइम तो हम बता देंगे कि 8 घंटे बाद, मतलब 12 बजे उसने चालू किया था, तो 12 से 8 घंटे बाद कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रात को 8 बजे वो मिल जाएंगी 8 PM पे, रात के 8 बजे, ठीक है ना। 8 घंटे बाद मिलेगी, 12 बजे चालू किया तो उसके 8 घंटे बाद मिलेगी, तो 12 से 8 घंटे आगे कर दो तो 8 बजे मिलेगी। दूसरी चीज उसने पूछी है हमसे, वो दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी। अब दिल्ली से कितनी दूर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालनी है, उसकी स्पीड कितनी थी 75, और कितने घंटे तक वो चलती रही उसको पकड़ने के लिए, 8 घंटे तक। तो इसको इंटू कर देंगे, 5 8 40, 0 4 8 7 56 17 18 59 60, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर पे वो मतलब दिल्ली से 600 किलोमीटर पे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने टाइम भी बता दिया और दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी वो भी बता दिया। और ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बटे चाल करते तो हमारा समय निकलता है। सिंपल है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऐसा बोला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें ये स्टेशन है चंडीगढ़, दिल्ली से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, उसको जाना है चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ तक। तो इसमें ऐसा लिखा है कि एक ट्रेन है सुबह 6 बजे चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, ये 6 बजे स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, 6 बजे, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और दूसरी ट्रेन है वो 6:30 बजे स्टार्ट हो रही है, 6:30 पे, और उसकी स्पीड दी है 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। अब देखो 6 बजे ये चल रही है, 6:30 बजे चल रही है, मतलब बाद में ये चल रही है और पहले ये चल रही है। इसका छूटने का टाइम है 6:30 बजे और इसका छूटने का टाइम है 6 बजे। तो मतलब 6, जब तक इसका छूटने का टाइम होगा तब तक वो कुछ दूरी तो चल चुकी होगी, मतलब 6:30 बजे तक वो कुछ दूर तो वैसे ही पहुंच चुकी होगी। तो उसने मान के चला हमने छूट गई वो ट्रेन, 6 बज गए और वो ट्रेन छूट गई और कुछ यहाँ तक पहुंच गई। अब ये बज चुके हैं 6:30, मतलब 6:30 बज चुके हैं। मतलब इस ट्रेन के, ट्रेन बी जो है इसको मान लेते हैं, ट्रेन बी के, ये ट्रेन ए मान लेते हैं इसे, वही ट्रेन बी मान लेते हैं। तो ट्रेन बी के छूटने का टाइम हो गया 6:30 बजे, और 6:30 बजे तक उसमें कुछ दूरी चल रही है। वो दूरी कितनी है, देखो ट्रेन ए की चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ट्रेन ए 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। और अभी कितनी चली वो, 6 से 6:30, मतलब आधा घंटा। तो 1 घंटे में जब ट्रेन ए 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में 60 तो आधे में आधा, मतलब 60 का आधा 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी। तो ट्रेन ए जो है 6 से 6:30 बजे तक ट्रेन बी से 30 किलोमीटर का डिफरेंस बना चुकी है। अब ट्रेन बी के छूटने का टाइम हुआ है। अब ट्रेन बी को ट्रेन ए को पकड़ना है, तो जो ट्रेन ए ने डिफरेंस बनाया था 30 किलोमीटर का, उसे कवर करना है। ट्रेन ए ने ट्रेन बी से 30 किलोमीटर का डिफरेंस बना के कवर 6:30 बजे तक आधे घंटे में, तो वही डिफरेंस जो है ट्रेन बी को कवर करना है। तो इस डिफरेंस को, जो 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, उसको कवर करने के लिए कितनी चाल से चलना पड़ेगा, कितनी चाल से चलना पड़ेगा, इन दोनों का जो होगा रिलेटिव स्पीड। अब ये ट्रेन ए भी इस डायरेक्शन में है, ट्रेन बी भी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस। तो 60 और 75 का डिफरेंस क्या होगा, 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ये चलेंगी। इसको कवर करने के लिए ट्रेन बी चलेगी 15 किलोमीटर, मतलब रिलेटिव स्पीड जो होगी वो 15 किलोमीटर होगी जब ट्रेन बी इसको पकड़ने जाएगी। तो कितना टाइम निकलेगा हमारा, 15 दूनी 30, 2 घंटे। तो इसने ये पूछा है हमसे दिल्ली से कितने दूर, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। मतलब एक ही चीज पूछी है उसने हमसे कि दिल्ली से कितनी दूर मिलेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है ट्रेन बी की, 75, क्योंकि ट्रेन बी पीछा कर रही है ना,
तो 75 स्पीड है, और इनटू टाइम कितना है 2 घंटे, तो 75 दूरी 150, मतलब दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो ट्रेन बी है ट्रेन ए को पकड़ लेगी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अब अपन टाइप 8 के क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इसमें ऐसा बोला है कि एक स्थान ए और बी से एक स्थान मतलब स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है, ऐसा बताया है कि ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, ये स्थान बी है, ये एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर है। अब ऐसा होता है एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, मतलब एक रेलगाड़ी इस तरफ चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चलती है 3 बजे 3 PM, ठीक है ना, दोपहर में 3 बजे ये निकलती है और 4 से चलती है। और जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी रेलगाड़ी जो इस डायरेक्शन में चल रही है और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रही है 3:45 पे 3:45 पे, ठीक है ना। ये तो 3 बजे चल रही है और ये 3:45 पे चल रही है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कब मिलेगी हमसे पूछा है। तो अब ये देखो आप कि ये 3 बजे चल रही है, ये 3:45 पे चल रही है, पहले ये चल रही है और 45 मिनट तक वो तो रुकी हुई है 3:45 पे, वो चलने वाली है। तो जब उसके चलने का टाइम हुआ, जब ट्रेन ये जो बी है यहाँ से बी पॉइंट से चलने वाली है ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, जब इसके चलने का टाइम हुआ मतलब जब 3:45 हुए, तब तक यहाँ ए पॉइंट से जो चलने वाली थी 40 की स्पीड से वो ट्रेन चल चुकी थी, क्योंकि वो तो 3 बजे निकल चुकी है। तो 3 बजे निकलने के बाद वो 45 मिनट चली, मतलब यहाँ बज गए 3:45, समझ रहे हो आप, 3:45, ये 3:45 हो गए। इस समय तक इस ट्रेन ने कुछ दूरी तय कर ली। अब वो दूरी कितनी है कैसे पता करोगे आप, उसकी स्पीड कितनी है 40, एक घंटे में तो वो 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर, और आधे घंटे में कितनी चलेगी 20 किलोमीटर, और उसका आधा मतलब 15 मिनट में कितनी चलेगी 10 किलोमीटर। देखो भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, तो एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर, एक घंटे में तो चल रही है वो 40 किलोमीटर, आधे घंटे में कितनी चलेगी, आधे घंटे में चलेगी वो 20 किलोमीटर, और आधा घंटा क्या होता है 15 मिनट, 15 मिनट में कितनी चलेगी, इसका भी आधा 10 किलोमीटर। अब देखो उसने चला कितना है 45 मिनट, मतलब आधा घंटा और 15 मिनट वही तो होते हैं 45 मिनट। तो आधे घंटे में तो उसने चला 20 किलोमीटर और 15 मिनट में उसने चला 10 किलोमीटर, 20 और 10 30 किलोमीटर। तो वो 30 किलोमीटर की दूरी पे वो आ गई, ठीक है ना, ए से 30 किलोमीटर की दूरी पे वो आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हो गया बी का छूटने का टाइम 3:45। अब 3:45 पे बी यहाँ से छूटेगा और ए यहाँ तक आ गया और आगे जाने वाला है ऐसे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो 120 में से 30 गए तो कितने बचे 120 में से 30 गए तो 90 किलोमीटर की दूरी अब इनके बीच में बची है। तो ये 90 किलोमीटर की दूरी ए और बी आपस में कवर करेंगे। ए इस तरफ जा रहा है, ए स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है 40 की स्पीड से वो इस तरफ जा रही है, और बी स्टेशन से जो 50 की स्पीड से ट्रेन चल रही है वो इस तरफ जा रही है। तो 90 किलोमीटर की दूरी खत्म करने के लिए किस चाल से चलेंगे वो आप जानते हो, विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, उसी रिलेटिव स्पीड से वो चलेंगे। तो 50 और 40 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलेंगे। 90 किलोमीटर की दूरी जो है 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है डिफरेंस इसको कवर करने के लिए वो किस स्पीड से चलेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ पे कहीं पे बीच में वो मिल जाएंगे, तो 90 से 90 घटा 1 घंटे बाद वो मिलेंगे। देखो 90 मतलब 90, इसने हमसे पूछा क्या था दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो वो 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो 1 घंटा मतलब कितने बजे 3:45 से 1 घंटा। 3:45 पे तो वो दोनों यहाँ पर थी ना, ये ट्रेन ए थी जो यहाँ पर थी और ट्रेन बी थी जो यहाँ पर थी। तो 3:45 पे मतलब 3:45 से 1 घंटे बाद,
4:45 पे वो 4:45 पे वो एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है ना, ये टाइम होगा उनके मिलने का 4:45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी टाइप का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक स्टेशन है ए और ये एक स्टेशन है बी, एक दूसरे से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब ऐसा है कि ठीक दूरी पर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले स्टेशन से चल रही है और चाल से दूसरे स्टेशन की ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर से यहाँ आ रही है। देखिए इस तरीके से बताया इसलिए ये 35 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक उसी समय ये यहाँ से छूट रही है और ये यहाँ से छूट रही है। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से पहले स्टेशन की ओर चल रही है। दोनों किस स्थान पर मिलेंगी? तो ये दोनों किस स्थान पर मिलेंगे हमसे ये पूछा है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक है ना, ये रेलगाड़ी इस तरफ चल रही है और ये रेलगाड़ी इस तरफ चल रही है 40 की स्पीड से 35 की स्पीड से। दोनों के बीच में डिफरेंस 75 किलोमीटर का है। ये किस स्थान पे मिलेंगे हमसे ऐसा पूछा है। मतलब ए से दूरी बता दो या बी से बता दो, मतलब इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी दोनों स्टेशन के बीच में वो हमसे पूछी है। अब देखो आप, इनके बीच में डिफरेंस कितने किलोमीटर का है? 75 किलोमीटर का। ठीक है ना, 75 किलोमीटर का। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ये ट्रेन इधर से चल रही है, ये ट्रेन इधर से चल रही है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ये डिफरेंस को खत्म करने के लिए इनकी स्पीड कितनी होगी? इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, स्पीड कितनी होगी? 40 और 35 दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी 40 और 35 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दूरी को खत्म करने के लिए इस चाल से चलना पड़ेगा। तो 75 से 75 का तो कितना हुआ? 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटे में ये बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब उसने पूछा है कि लोकेशन पूछी उसने कि किस स्थान पर मिलेंगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से निकाल देते हैं हम। तो इस पॉइंट ए से, तो इसकी स्पीड कितनी है पॉइंट ए से चलने वाली रेलगाड़ी की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने घंटे बाद वो ट्रेन को मिल रही है? 1 घंटे बाद। तो ए से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यही हमारी लोकेशन है कि ए से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। देखिए कितना आसान है ये जो टाइप है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आसान आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम इस मेथड से कर रहे हैं, इसीलिए आपको आसान लग रहा है। नहीं तो बुक्स में अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, या हो सकता है आपको बड़ा टफ सा लगे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो हमको बहुत टफ लगते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से करेंगे तो यही क्वेश्चन सबसे आसान है और बहुत कम समय में होते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, वीडियो पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें ऐसा दिया है कि ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ठीक है ना, ये ए है और ये बी है, ए बी। इनके बीच की दूरी जो है वो है 330 किलोमीटर। ठीक है ना, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे चलती है। यहां से चलती है ये 8 बजे 8 AM पे। ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे चलती है। एक और चल रही है बी से ए की ओर, ये चल रही है 9 बजे और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, क्लियर है। अब उसने आगे क्या बोला है कि गति चलती है, दोनों कितने बजे मिलेंगी? ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, क्रॉस करेंगी। तो ये कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी ये हमसे उसने पूछा है। अब देखो 8 बजे ये 8 बजे ये चली, 9 बजे ये चलने वाली है। तो जब इसके चलने का टाइम हुआ तब तक तो ये कुछ ना कुछ दूरी चली ही चुकी होगी। मतलब ये तो 8 बजे ही छूटने वाली थी ना, तो ये 8 बजे यहां से छूटी और इसने कुछ दूरी यहाँ पे तय कर ली 1 घंटे में।
तो अब बज चुके हैं, ये 8 बजे चली और यहाँ पे आके बज गए 9, ठीक है ना, 9 बज गए। तो 9 बजे तक इसने 1 घंटे में कुछ तो दूरी तय कर ली। अब वो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 8 बजे से 9 बजे तक कितनी देर हुई, 1 घंटा, और 1 घंटे में वो चल रही है 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर की दूरी उसने चल ली, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि 9 बजे ये जो ट्रेन थी अब ये यहाँ आ चुकी है, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि 9 बजे ही ये ट्रेन छूटने वाली है, बी से 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन छूटने वाली है, और 9 बजे ये ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है। अब इस समय पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। इस समय पर हम देखते हैं 9 बजे कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो इन दोनों के बीच में दूरी है 60 किलोमीटर, तो ये खत्म ही हो गई, 330 में से 60 किलोमीटर तो ये खत्म हो गई, तो ये बची 270 किलोमीटर की दूरी। तो ये जो 270 किलोमीटर की दूरी है इसको खत्म करेंगे ये दोनों ट्रेनें मिलके, ठीक है ना, इसको कवर करेंगे। एक ट्रेन इधर से आ रही है 75 की स्पीड से, एक ट्रेन इधर से जा रही है 60 की स्पीड से, तो ये दोनों ट्रेनें इस 270 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो इसको खत्म करेंगी। अब किस स्पीड से करेंगी, वो स्पीड आपको पता है, एक दूसरे को आमने सामने से मिल रही है ये, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की स्पीड को जोड़ के बनेगी। 60 और 175 कितना हो जाएगा आपका, 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 60 60 120 और 15 135, तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम काटेंगे तो ये कैसे कटेगा आपका, 135 15 1 15 15 दूनी 30, इसको आप 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और ये 5 से कटा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और ये 5 7 जा 35, और ये 27 9 से काट दो, 9 3 27, 9 6 54, और ये 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो हुआ 2 घंटे, 2 घंटे में ये मिलेंगी, ठीक है ना। उसने हमसे पूछा क्या है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, तो 2 घंटे में मिलेंगी। तो 9 बजे इसने यहाँ से चलना चालू किया था और इसने यहाँ से चलना चालू किया था, चालू तो 8 बजे किया था, लेकिन हम तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बीच में डिफरेंस 270, तो 9 बजे से आएंगे 2 घंटे और लगा लें हम, तो 9 से 10, 10 से 11 बजे वो एक दूसरे को मिल जाएंगी, ठीक है ना। 11 बजे वो बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल जाएंगी। अगर वो हमसे पूछता कि स्टेशन बी से कितनी दूर मिलेंगी, तो वो भी हम बता देते उसको, बी से कितनी दूर मिलेंगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी थी उसकी 75 है ना, और टाइम कितना 2 घंटे बाद मिल रही है, तो मतलब बी से 150 किलोमीटर पे वो एक दूसरे को मिल जाएंगी। वैसे उसने हमसे केवल यही पूछा है कि कितने बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे, तो 11 बजे वो एक दूसरे को मिल जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अब हमारा टाइप 8 जो था वो भी खत्म हुआ इस क्वेश्चन के साथ। तो टाइप 8 टाइप 7 मतलब पूरे टाइप जो है हमारे टाइप 1 टू टाइप 8 तक हम लोग ये 6 मतलब वीडियो लेक्चर 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, और ट्रेन जो है हमारा टॉपिक जो है ये पूरा खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन आपको समझ में आया होगा। आप बुक से क्वेश्चन लगाएं, जिस भी बुक से लगाना चाहते हैं, और आप ये सारे क्वेश्चंस भी अगर लगा लेंगे तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, आप कोई भी सेट पेपर पर उठा के लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।